हेलो गाइस, वेलकम है वीडियो में। तो हमने जो कल डेटा एनालिसिस की थी, ठीक है। ये कल का एनालिसिस था। यहाँ पर जो बड़े प्लेयर्स थे, ठीक है, उन्होंने क्या किया था, बहुत कम क्वांटिटी यहाँ पे कल बनाई थी, ठीक है। यहाँ पर रिटेलर्स को ज़्यादा क्वांटिटी थी, ठीक है। अब यहाँ ज़्यादा क्वांटिटी थी, कल मार्केट, आज मार्केट ऊपर बढ़ा, लेकिन जब आप चार्ट को देखोगे, ठीक है, मैंने ग्रुप में मैसेज डाला था एक, कि अगर आप मेरा एनालिसिस देखते हो तो आपको पता है वहाँ पे क्या होने वाला था, ठीक है। तो यहाँ पर जो डेटा एनालिसिस में हमने कल किया था और जो चैट एनालिसिस में आज जो मैंने आपको मेरे ग्रुप पे दिया हूँ, वहाँ पर ये जो प्लेयर्स है ना, इनको आज पहले मारा गया, ठीक है। मैं आपको चार्ट में बताऊंगा, इनको पहले मारा गया, देन बड़े प्लेयर्स ने वहाँ एंट्री ली, देन मार्केट ऊपर गया, बाद में ये लोग एंटर हुए, एंटर होने के बाद ये इसमें से वो एग्जिट नहीं हुए, ठीक है, इसमें से एग्जिट नहीं हुए। ऊपर जाकर जब प्रीमियम बढ़ गए तब वो एग्जिट हुए, मतलब वहाँ पे उन्होंने एवरेज किया, एवरेज करने के बाद हेवी क्वांटिटी में बड़ी बड़ी कैंडल बनी, ठीक है। ये था हमारा पूरा एनालिसिस जो मैं आपको दे रहा था मॉर्निंग में। मैंने ये दिया था कि यहाँ सप्लाई है, मार्केट गिरेगा, डिमांड है, नीचे लाइन है। जैसे कि आपको पता है मेरे लाइंस और जो जोन्स है वो एज अ डिमांड एंड सप्लाई काम करते हैं। मार्केट एग्जैक्ट ये बनने के बाद मार्केट वहीं से गाइस, ठीक है, ये लाइन मैंने कब बनाया था देखो पहले, उसके बाद वहीं से मार्केट ने एग्जैक्ट सपोर्ट ली, हैमर कैंडल। मार्केट फिर मैंने ये बनाया ऐसा जाएगा, फिर ऐसा भी गिर सकता है। मार्केट एग्जैक्ट सपोर्ट लिया, मार्केट ऊपर गया, मार्केट में पुल बैक लिया, ये आपको दिखेगा ऐसा, ये पुल बैक है, ठीक है। पुल बैक लिया, भले यहाँ नहीं आया, लेकिन ये पुल बैक लिया, हमें पुल बैक चाहिए था। पुल बैक आया, मार्केट ऊपर गया। अब जब मार्केट ऊपर जा रहा था तो यहाँ पे बाइंग कैंडल नहीं बन रही थी गाइस ज़्यादा, देखो विक्स आ रही थी, ऊपर से विक्स आ रही थी। मैंने आपको एक वीडियो में बताया था कि वो यहाँ पर पोजीशन बनाते हैं। उसके बाद क्या हुआ देखो, यहाँ पर मार्केट डंप हो गया, ठीक है। ये हमारा पूरा एनालिसिस था आज जो हमने मेरे ग्रुप में दिया था, ठीक है। मार्केट में यहाँ पे दोनों साइड से आज कमाई हुई है, ऊपर भी नीचे भी, ठीक है। अब ये था कल का एनालिसिस, अब ये है आज का एनालिसिस, ठीक है। तो कल है एक्सपायरी, एक्सपायरी का इस वजह से इतना सारा डेटा आया है इसमें, यहाँ पर देख लो। वीडियो को गाइस 1.5x में देख लेना, थोड़ा स्लो बोला जाएगा इसमें वीडियो में, क्योंकि ये पूरा डेटा पढ़ना पड़ता है, इतना आसान नहीं होता डेटा पढ़ना, उसको देखकर कल की पॉसिबिलिटी बतानी पड़ती है, ठीक है। तो वीडियो को 1.5x में आप देख सकते हो, थोड़े बड़े हो जाएगी वीडियो। देखो ये तो, यहाँ पर देखो ये विक्स दिख रही है आपको इतनी बड़ी, यहाँ पर जब एक गैप अप खुला, यहाँ पर रिटेलर्स निकल गए ऑलमोस्ट, अपनी पोजीशन एग्जिट कर दी, देन यहाँ पर निकल गए, ठीक है। और ये निकल रहे थे तो बड़े प्लेयर्स यहाँ पे अपनी पोजीशन बना रहे थे, प्रॉफिट लॉस खेल रहे थे, ठीक है। यहाँ से वो थोड़ा सा उनकी जो सेलिंग की पोजीशन थी उसको उन्होंने उतना एग्जिट नहीं किया, वो एवरेज करते गए, एवरेज करते गए, और यहाँ पे बाइंग की पोजीशन में भी कमाते गए पैसा। यहाँ पे वो एग्जिट होते गए, और नीचे यहाँ पे जमा हो गई रिटेलर्स की लिक्विडिटी, रिटेलर्स के स्टॉप लॉस, ठीक है। जब रिटेलर्स के यहाँ स्टॉप लॉस जमा हो गए और बड़े प्लेयर्स ने अपना जो एवरेजिंग थी, यहाँ पर जो एवरेजिंग थी उन्होंने यहाँ पर पूरा एवरेज करके उनको ने यहाँ पे पुट बाय किया, कॉल बाय किया, आज किया उन्होंने। और जो कल उनकी एवरेजिंग करके जो उनको लॉस हो रहा था सेलिंग पोजीशन में, उसको उन्होंने क्या किया, उसको यहाँ पे ऊपर एवरेज कर दिया। अब जब एवरेज किया तो मार्केट में इतना डंप आया, मनी मनी डंप मनी आया, वहाँ पे मार्केट गिर गया, ठीक है। और इसी बीच उन्होंने अपनी पोजीशन भी बना ली, इस वाले पोजीशन में, इस वाले पोजीशन में ऊपर नीचे, ठीक है, यहाँ पर। तो आपको जब ये डेटा दिख रहा है इसमें, यहाँ दिख रहा है हमें कल का डेटा, मतलब कल क्या होने वाला है, आज का डेटा, आज जो इन्होंने बाइंग पोजीशन की है, सेलिंग पोजीशन की है, उसका ये कल इसका हमको इफेक्ट दिखेगा। तो कल है गाइस एक्सपायरी, ठीक है। इस वजह से इतना बड़ा डेटा आया है कि हेवी डेटा है, देखो एक एक लाख, दो दो लाख के कॉन्टैक्ट है यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ डेटा बहुत इंटरेस्टिंग आया है, क्योंकि यहाँ देखो इन्होंने क्या किया, दोनों साइड से कॉल पुट बेच दिए।
मतलब ये सोच रहे हैं कि एक्सपायरी साइडवेज रहेगी, अगर एक्सपायरी मोमेंटम हो गई तो ये बुरी तरह मरेंगे। और मोस्ट प्रोबेबली मोमेंटम होने की अगेन है स्ट्रेटजी, इसकी एफ आई की स्ट्रेटजी और प्रो की स्ट्रेटजी, कि इनको अब मोमेंटम में ही रखना है, क्योंकि उन्होंने कॉल बाइंग और पुट बाइंग की है। मतलब स्टैडर्स ट्रायंगल ऐसा कुछ इन्होंने ऊपर से बाय करके नीचे से बाय करके दोनों साइड का बाय करके इन्होंने सोच रहे हैं कि ऊपर जाकर नीचे भी गिरेगा ऊपर भी जाएगा तो यहाँ दोनों प्रॉफिट कमा लेंगे, ऐसा सोच रहे हैं ये। ठीक है, चलो हम इसको डिकोड करने की कोशिश करते हैं कि डेटा में आज क्या हुआ है। एफ आई ने फ्यूचर बाय किया है, मतलब इनका बुलिश इंटेंट है, बुलिश हो सकता है मार्केट, ऊपर जाने के लिए इन्होंने बाय किया है, इनको लग रहा है ऊपर जाएगा मार्केट। ठीक है, यहाँ पर इन्होंने क्या किया है, शायद कल का है। ठीक है, यहाँ पर इन्होंने क्या किया है, यहाँ पर इन्होंने कॉल बाय किया है हेवीली, मतलब ये सोच रहे हैं कि बड़ी मूवमेंट आएगी ऊपर, और पुट भी बाय किया है, मतलब ये क्या सोच रहे हैं, मोमेंटम ऐसा रहेगा मार्केट में कल, बड़ा मोमेंटम ऊपर भी नीचे भी। ठीक है, ये ऐसा सोच रहे हैं। ये इन्होंने क्या किया है, प्रो ने किया है कॉल फ्यूचर बाय, इन्होंने भी बाय किया है, इनकी थोड़ी है हाफ क्वांटिटी है इससे, मतलब मिक्स सिग्नल है। फ्यूचर्स और कॉल्स जो है बुलिश है, लेकिन इतने हेवी पुट्स भी लिए हैं। यहाँ पर देखो हेवी पुट्स भी लिए, मतलब इनका हेज है, मतलब यह ट्रैप का सेटअप ये ऑलरेडी बना चुके हैं यहाँ पर, ये ट्रैप हो सकता है। ठीक है, इन्होंने दोनों साइड की हेज बना ली, अब मार्केट में कल क्या हो सकता है उसको देख कर ये दोनों साइड का हेज बनाकर, मतलब दोनों साइड की पोजीशन बनाकर बैठे हैं। ठीक है, सेम एज एफ आई आई, प्रो ने क्या किया है, बायज बुलिस है, क्योंकि दोनों ने भी यहाँ पर क्या किया, लिया है, लेकिन नीचे का इंश्योरेंस भी लेके रखे इन्होंने, मतलब डाउन साइड का इंश्योरेंस बोलेंगे तो अपन हेजिंग करके भी रखे इन्होंने। ठीक है, मतलब ये सोच रहे हैं कि मार्केट ऊपर जाएगा, इफ नीचे चला गया तो इसमें भी इनको कुछ ना कुछ प्रॉफिट मिलेगा या ब्रेक इवन पे निकलेंगे। ठीक है, डोमेस्टिक इन्वेस्टर जो डी आई आई जिसको बोलेंगे हम, इन्होंने उतना नहीं किया है, इन्होंने किया है सोल्ड फ्यूचर, बियरिश व्यू है, ऑप्शन की एक्टिविटी नहीं है इनकी। ठीक है, कुछ भी हेजिंग की होंगी इन्होंने कोई अपने कैश मार्केट के अगेंस्ट। ठीक है, डी, और ये आते हैं रिटेलर्स, फ्यूचर्स इन्होंने सोल्ड किया है, कॉल इन्होंने 2 लाख 19 हज़ार कॉन्ट्रैक्ट सोल्ड किए, 1,88,000 पुट सोल्ड किए। ठीक है, मतलब रिटेलर्स हेवीली कंफ्यूजन में है कि मार्केट एक रेंज में रहेगा, पूरा एक रेंज में ही फंसा रहेगा, हेवी कॉल सेल हेवी पुट सेल, मतलब इनका एक्सपेक्टेशन है हाई वॉलेटिलिटी रहेगी साइडवेज रेंज में, दोनों साइड का प्रीमियम खाएंगे। ठीक है, ये ये सोच रहे हैं कि मार्केट एक ही रेंज में ऐसा वॉलेटाइल वॉलेटाइल करते या ऐसा साइडवेज होते रह जाएगा एक ही रेंज में, तो इन्होंने ये कारनामा किया आज। ठीक है, इनको ऐसा लगता है कि कल साइडवेज रहेगा मार्केट, तो इन्होंने इस वजह से यहाँ पर इन्होंने ये पुट्स और कॉल बेचे। ठीक है, तो हम देखेंगे कि इफ कल मार्केट गैप अप होता है डेटा के हिसाब से क्या हो सकता है। तो एफ आई आई और डी आई एफ आई आई और प्रो, ठीक है, इन्होंने क्या किया है, इन्होंने कॉल बैक किया है, तो इनका प्लान सक्सेसफुल, पूरा खतरनाक तरीके से सक्सेसफुल हो जाएगा। ये ऊपर जाएंगे तो हेवीली अगेन प्रॉफिट में आ जाएंगे, कि मार्केट आज क्या हुआ है, डाउन खुला है, डाउन हुआ है नीचे, ऊपर गया मार्केट तो इनको हेवी प्रॉफिट हो जाएगा, हेवी प्रॉफिट हो जाएगा, तो यहाँ पर ये खुश हो जाएगी। ठीक है, अब खुश हो जाएंगे तो ये मरेंगे, क्योंकि इसमें इनको अनलिमिटेड लॉस चलता रहेगा, कॉल सोल्ड में फ्यूचर भी लॉस में चलेगा, ये प्रॉफिट में चलेगा, लेकिन उसमें इसमें लिमिटेड प्रॉफिट होगा, क्योंकि अगर ये पुट अगर समझो सोल्ड किया है, अगर ये बढ़ता है तो 100 रुपये का इन्होंने सोल्ड किया होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा कितना आएगा, 50 रुपये 40 रुपये आएगा। लेकिन अगर इन्होंने जो कॉल सोल्ड किया है, अगर ये 100 रुपये का इन्होंने सोल्ड किया है तो ये 200 300 400 कितना भी जा सकता, तो इसमें अनलिमिटेड लॉस है, ऐसा चलेगा, इनको फ्यूचर भी लॉस में चलेगा। ठीक है, और इन्होंने क्या किया, अगर ऊपर जाता है तो इसको लिमिटेड इनको क्या होगा, लॉस होगा, लिमिटेड लॉस होगा पुट में, मतलब ये बाद में एवरेज करके जैसे इन्होंने आज ये किया है ऐसा कर सकते हैं इसको एवरेज करके। ठीक है, लेकिन रिटेलर्स रिटेलर्स जो है बुरी तरह मरेंगे,
और अगर ऊपर जाता रहा तो शॉर्ट कवरिंग आने की पॉसिबिलिटी अगेन है। ठीक है, अगेन मार्केट शॉर्ट कवरिंग करने की पॉसिबिलिटी है, मार्केट ऊपर जाकर इनको फंसाएगा। ठीक है, और जैसे ऊपर गया तो फुट का भी जो प्रीमियम होगा वो क्या होगा, उतना कुछ, मतलब नीचे गिरेगा तो मतलब रिटेलर्स को क्या होगा, ओवरऑल लॉस में ही रहेगी ना वो पूरी पूरी तरह से। मतलब यहाँ पे रिटेलर्स ट्रैप हो जाएगा अगेन। ठीक है, अगेन ट्रैप हो जाएगा। अब जब ऊपर लेने की कोशिश करेगा यहाँ पर कि भाई ऊपर जा रहा है हम भी ऊपर लेते हैं, पुल बैक इनको लाया जाएगा, पुल बैक में फंसाया जाएगा, मार्केट को ऊपर ले जाया जाएगा, मार्केट को डंप किया जाएगा, मार्केट को ऊपर ले जाया जाएगा। जब ये कॉलिंग की पोजीशन में बैठेंगे मार्केट को साइडवेज कर दिया जाएगा, या बाइंग की पोजीशन डाउन की पोजीशन में बैठेंगे मार्केट को साइडवेज कर दिया जाएगा। ठीक है, ऐसा कुछ ये इसमें गैप अप में हो सकता है। फिर ये अगर पुट है तो पुट में यहाँ पे एवरेज किया जाएगा, यहाँ पे ऊपर ऊपर ले जाने के बाद, और यहाँ पे ये पुट को यहाँ पे एवरेजिंग करके इसको 2x 3x क्वांटिटी में यहाँ तक लाया जाएगा, रेंज के नीचे तक, और यहाँ पे एग्जिट किया जाएगा बड़े प्लेयर द्वारा। और यहाँ पे ऐसी कुछ पोजीशन बना लेंगे, फिर यहाँ का रेंज बना लेंगे, वो यहाँ का रेंज बना लेंगे, मार्केट इसमें घूमता रहेगा सेकंड हाफ में 12-11 बजे के बाद ऐसा कुछ होता है। और 2 बजे के बाद, 2-2:30 बजे के बाद कुछ मूवमेंट आ सकती है एग्जिट की, जब ये पोजीशन एग्जिट करेगी तो। ठीक है, ऐसा कुछ एक गैप अप का हो सकता है। अब हम देखेंगे गैप डाउन का सिनारियो, कि इफ मार्केट गैप डाउन ओपन होता है, उन्होंने पुट बाय किया है। ठीक है, एफ आई ने पुट बाय किया है, हेवीली प्रॉफिट, हेवी प्रॉफिट होगा इनको गैप डाउन में। ठीक है, कॉल में इनको लॉस हो जाएगा, फ्यूचर में लॉस होगा, फ्यूचर में लॉस होगा, फ्यूचर में लॉस होगा। हो सकता है यहाँ पे साइडवेज कराए यहाँ पर, और यहीं पर ये पोजीशन बना ले, मार्केट को एक बार डंप कराए। ठीक है, एक बार डंप कराए साइडवेज होने के बाद, जब साइडवेज होने के बाद डंप कराए, तो ये जो फ्यूचर लॉस चल रहा होगा, ठीक है, फ्यूचर लॉस चल रहा होगा, इसी में इसको क्या करे, यहाँ पे तुरंत में कैंडल बना ले, कैंडल बनाने के बाद ट्रैप करे। ठीक है, ट्रैप करने के बाद, एक मिनट, ये हैमर बनेगा। ठीक है, हैमर बना ले, हैमर बनाने के बाद ट्रैप करे, देन मार्केट में एवरेज करे, फ्यूचर में एवरेज करे, रिटेलर को लगेगा कि यहाँ पे नीचे जा रहा है इस रेड कैंडल को देखकर, मार्केट ऊपर जाए यहाँ पे यहाँ तक, फिर यहाँ से रिटेलर लगेगा ये पुल बैक आ रहा है, पुल बैक आएगा, ये बाय करेंगे, मार्केट ऊपर जाएगा, मार्केट डंप करेगा यहाँ तक। ठीक है, ऐसा कुछ हो सकता है, यहाँ तक नहीं आता है। और अगर रिटेलर्स यहाँ पर इसमें अगर इनके पोजीशन में बैठे नहीं है, पुट के पोजीशन में बैठे हैं यहाँ पर, तो मार्केट अगेन ऊपर जाएगा यहाँ लिक्विडिटी तक, लिक्विडिटी खाने, लिक्विडिटी खाएगा, मार्केट यहाँ से डंप करेगा, फिर इसके पास नहीं आएगा, यहाँ से ही मार्केट बढ़ेगा, अगेन साइड हो जाएगा। ऐसा कुछ गैप डाउन में हो सकता है। ठीक है, मतलब यहाँ पर ये अपना जो कॉल है इसको एवरेज करे, फ्यूचर एवरेज करे, और इनको मारे, अनलिमिटेड लॉस दे इनको पुट में, इसको लिमिटेड लॉस लिमिटेड प्रॉफिट हो, और इसमें थोड़ा प्रॉफिट होगा इनको। अब इसमें प्रॉफिट होगा तो यहाँ पे ये अगेन इसके लॉस को कवर करने की कोशिश करेंगे, करेंगे तो ये रेड कैंडल में जानबूझ के आएगी, रेड कैंडल यहाँ पर, रेड कैंडल आएगी तो यहाँ पे रिटेलर्स आ जाएंगे, रिटेलर आएंगे, यहाँ पे ही तुरंत लिक्विडिटी ग्रैब होगा, मार्केट ऊपर जाएगा। ये कुछ हो सकता है गैप डाउन में। अगर फ्लैट ओपन होता है तो रिटेलर बन जाएगा यहाँ पे किंग, राजा बन जाएगा, क्योंकि ये अगर साइडवेज ही रहता है मार्केट, ओपन भी होता है साइडवेज, ठीक है, तो रिटेलर क्या बन जाएगा, किंग बन जाएगा। साइडवेज चक्कर में रहेगा तो ये रिटेलर्स का जो कॉल और पुट सोल्ड है, इसमें इनको हेवी प्रॉफिट होगा, डीके खाएगी ये लोग, पैसा बनेगा रिटेलर्स का। ठीक है, और यहाँ पर एफ आई आई डी आई भी क्या बैठ करके बैठे, हेज करके बैठे, मतलब कोई ना कोई साइड में रहेगा तो कुछ प्रीमियम ड्रॉप हो गए, लेकिन एक मोमेंट आ जाएंगी ऊपर, एक मोमेंट आ जाएंगी नीचे। ठीक है, ऐसा इसमें जब ये लोग निकलते जाएंगे इसमें से, ये लोग इसमें से निकलते जाएंगे, तब क्या हो सकता है मार्केट में, कि एक बड़ी बड़ी कैंडल बने, देन यहाँ पे बड़े प्लेयर्स अपना एवरेजिंग करें, नीचे ले, ऊपर ऊपर ले जाए, नीचे ले, बताए कि हम नीचे जा रहे हैं, तुरंत में ऊपर आ जाए, अगर ऊपर जा रहा है
ऊपर जाए तुरंत में नीचे आ जाए। ठीक है, ऐसा कुछ कर सकते हैं। कब तक? जब तक ये मरेगी नहीं। तो ये 12 बजे तक मर जाएंगे पूरे, 12 बजे तक मर जाएंगे। उसके बाद थोड़ा साइडवेज करा सकते हैं ये। साइडवेज कराने के बाद देन अपनी डिजायर पोजीशन ले लेंगे अगेन, नेक्स्ट डे की बनाएंगे, उसी बीच में बनाएंगे। और जो इनके आज का पोजीशन चल रहा है उसको धीरे धीरे निकालते जाएंगे। बाद में जब 3 बजेंगे या 2:30 बजेंगे, 2:30 हो जाएगा, 2:15 बजेंगे, वहाँ पर कुछ बड़ी बड़ी मूवमेंट आएगी। ऊपर नीचे जिस साइड मूवमेंट होगा मार्केट जाएगा, ठीक है, वहाँ बड़ी बड़ी मूवमेंट आएगी 2 2:15 के आसपास। तो वहाँ देखना आपने, वहाँ आपको एक क्विक स्कैल्प मिल सकता है। और 3 बजे एक हीरो जीरो मिल सकता है, वहाँ देख लेना 3 बजे। ठीक है, हीरो जीरो ही रहेगा वो। तो हीरो जीरो ही करना, उसमें क्वांटिटी कम ही करना, उसमें क्वांटिटी ज़्यादा लगाना मत। ठीक है, कैंडल आपको पता है हमारी कौन सी कैंडल है, वो कैंडल देखकर आपको लेना है उसमें। पिछली वीडियो देख लेना, उसमें उसमें मैंने आपको कैंडल बताया है। और नहीं पता तो कमेंट कर दो जिसको पता है वो। ठीक है, तो जैसे गैप अप होगा तो FII और DI, सॉरी प्रो, इनको क्या होगा? प्रॉफिट होगा। मतलब FII प्रो, गैप अप गैप डाउन, दोनों में प्रॉफिट होगा इनको, क्योंकि इन्होंने दोनों ने हेज किया है। लॉस कब होगा? जब साइडवेज रहेगा मार्केट। DI को लॉस कब होगा? जब ओनली गैप अप होगा, तो ये लॉस होगा। ठीक है, और रिटेलर्स को प्रॉफिट कब होगा? जब सिर्फ मार्केट साइडवेज में रहेगा। अगर साइडवेज में नहीं रहा तो ये गैप अप भी हुआ तो इनको कॉल सेल में लॉस होगा, गैप डाउन भी हुआ तो पुट सेल में लॉस होगा, हेवीली लॉस होगा। ठीक है, अब रिटेलर को फंसा कैसे सकते हैं ये लोग? फ्लैट ओपन करा के शार्प मूव दे सकते हैं। ठीक है, फ्लैट ओपन करा के शार्प मूव दे सकते हैं। मतलब इंट्राडे में भले गैप अप हो या गैप डाउन ओपन नहीं होता है, इंट्राडे में इनको एक झटका दे सकते हैं दोनों साइड में, तब ये निकल जाए। क्योंकि हेवीली पोजीशन बना के बैठे हैं, तो अगर मार्केट ऊपर स्पीड में गया तो इनको हेवी लॉस होगा, मार्केट स्पीड में नीचे है तो इनको हेवी लॉस होगा, लिमिटेड प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट लिमिटेड है क्योंकि इन्होंने सेल करके रखा है। ठीक है, और अगर साइडवेज कुछ देर रह गया तो ब्लास्ट तो करना ही है, ब्लास्ट करेगा फिर ये, ब्लास्ट। तो ये ऐसा भी करा सकते हैं, ट्रैप करा सकते हैं ये। ये था हमारा गैप अप, गैप डाउन और साइडवेज का सिनारियो। ठीक है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि इनका वॉल्यूम ज़्यादा है ना, तो मार्केट में इनको मारकर बुरी तरह, पहले ऊपर नीचे मारकर इनको निकाल कर, देन जब ये बाइंग की पोजीशन या पुट बाय या कॉल बाय की पोजीशन लेंगे, देन इनको साइडवेज में मारने का इनका आज कल का बड़े प्लेयर्स का प्लान हो सकता है, क्योंकि कल है एक्सपायरी। ऐसा कुछ ये कर सकते हैं। मतलब इन्होंने वैसे ही स्टेटस ट्रायंगल ले लिया है, वैसा कुछ ब्लास्ट ये ला सकते हैं, धमाका कुछ कर सकते हैं। प्रो ने भी सेम वही किया, धमाका कुछ कर सकते हैं। इसको तो अवॉइड करते, आपको पता है, उतना को देखते नहीं हम। रिटेलर्स रिटेलर्स ने क्या किया? दोनों सेल किया है। अगर इंट्राडे में गाइस शार्प मोमेंट आ गई, बुरी तरह फंसेंगे। बड़ी बड़ी कैंडल देखने मिलेंगी आपको, रेड ग्रीन। ऊपर आता है तो रेड ग्रीन कैंडल, नीचे आता है तो बड़ी बड़ी रेड कैंडल देखने मिलेंगी अपने को। ठीक है, ये था हमारा डेटा के हिसाब से एनालिसिस। और डिमांड सप्लाई के लेवल जो मैंने आपको यहाँ पर दिया था मॉर्निंग में, मैं देता हूँ हमेशा ही। तो उसके से उससे भी आप इजीली यहाँ पे कमा लोगे पैसा, अगर आपको कैंडल का थोड़ा नॉलेज है तो। ठीक है, ये था हमारा डिमांड सप्लाई का लेवल जो मैं देते रहता हूँ। ठीक है, उस हिसाब से मार्केट इजीली काम करता है। ये है हमारा, देखो यहाँ पर देख लो आप, ये बनने के पहले ही बता देता हूँ। ठीक है, बनने के पहले ये क्या था? सप्लाई एरिया था, मैंने बोला था। सप्लाई आया, नीचे क्या था? लाइन और डिमांड, मार्केट डिमांड, मार्केट ऊपर, मार्केट ब्लास्ट। मार्केट में फिर ये सिनारियो बताया था, मार्केट ऊपर, मार्केट फिर देन ब्लास्ट, ट्रैप करने के बाद रिटेलर्स ट्रैप ऊपर लेने के बाद, जो हमेशा हम ट्रैपिंग की बात करते हैं, वो कैसा फंसते हैं। ठीक है, जो मेरे रेगुलर वीडियो देख रहा होगा, आपको लॉजिक पता है ये फॉल क्यों आया। ठीक है, ये हमने बैंक निफ्टी का एनालिसिस किया था, ऊपर जाकर यहाँ कुछ आ सकता है करके। मार्केट ऊपर नहीं जा रहा है, मार्केट यहाँ तक आने की पॉसिबिलिटी है, अगेन यहाँ इसको एक सपोर्ट मिलने की पॉसिबिलिटी है यहाँ पर।
देख लेंगे हम बैंक निफ्टी का चार्ट। बैंक निफ्टी 4 आवर में शायद मैंने किया था वो, हाँ। देखो, अगर कल एक्सपायरी है, कल मोमेंट आया नीचे तो यहाँ तक आ सकता है ये। 200-300 पॉइंट कोई बड़ी बात नहीं है। मतलब यहाँ से फिर इसको एक सपोर्ट मिलने की पॉसिबिलिटी है। सपोर्ट मिल के देन ऊपर जा सकता है। ठीक है। ये था हमारा निफ्टी और बैंक निफ्टी का कुछ एनालिसिस। और देख लेंगे हम हमारा ये क्या कर रहा है। बीटीसी, बीटीसी गिर गया है। वाह, बीटीसी गिर रहा है नीचे। अगर आपके पास टाइम नहीं है इंडियन मार्केट देखने को, तो आप इसमें भी ट्रेड कर सकते हो। नीचे एक्सनेक्स का अकाउंट का लिंक है, वहाँ जाके ओपन करो। ओपन करके आप इसमें 0.1 0.2 लॉट से, बहुत ही छोटी अमाउंट से, 2-3 हज़ार से शुरू कर सकते हो अमाउंट ट्रेडिंग करना। गिर रहा है ये, इसका इसका ध्यान ही नहीं था मेरा मुझे कि ये गिर रहा है। मैंने अलर्ट भी नहीं लगाया था इसमें आज। ठीक है, चलो ये मूव तो मिस हुआ है। यहाँ तक आ सकता है ये। यहाँ तक आ सकता है। सपोर्ट लेवल है इसके। कुछ एनालिसिस था यहाँ पर, ये एनालिसिस काम नहीं किया, रेड कैंडल नहीं आई तो। अभी कर रहा है ये। अभी काम कर रहा है ये। बॉक्स में है, बड़ी रेंज में एक। यहाँ का ऑर्डर मिल रहा है इसको, पीछे का 27 मई का।